बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ बिहारी बोटी, जो कि झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बीफ बिहारी बोटी बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने इसमें लिया है 800 ग्राम बीफ का गोश्त लिया है। इसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं। व्यूअर्स, बहुत छोटी बोटियाँ मत कीजिएगा बीफ की। 1 प्याली मैंने इसमें दही ली है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, हाफ टी स्पून कबाब चीनी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून व्यूअर्स मैंने इसमें ब्राउन अनियन ली है। इसको मैंने हाथों की मदद से चूरा कर लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। आप मेरे साथ रहिएगा। तो व्यूअर्स, बीफ बिहारी बोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले बीफ को मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स एक एक करके शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आप इसको चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखिएगा, ताकि इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। मगर मैं इसको फ़िलहाल 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। व्यूअर्स, सारे मसाले घर में ही मौजूद होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगी। आधे घंटे में बनके रेसिपी तैयार हो जाती है। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके मैं इसको क्लिंग रैप करके 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूँगी। देखिए व्यूअर्स, इसको 4 से 6 घंटे हो गए हैं। मैंने इसको फ्रीज से निकाल लिया है। क्लिंग रैप मैंने इसका हटा दिया है। व्यूअर्स, जब मैंने इसको मैरिनेट किया था तब मैं इसमें नमक शामिल करना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, मैं इसको पैन में पका रही हूँ, तो मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है पैन का। अब मैं पैन में ऑयल शामिल करूँगी। व्यूअर्स, ऑयल शामिल करके मैं इसमें मैरिनेटेड बोटियों को शामिल करूँगी। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप इनको कोयलों पर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बनती हैं कोयलों पर भी ये। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें तमाम बोटियों को शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 2 प्याली पानी शामिल करूँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें 2 प्याली पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करके कवर करके आधे घंटे के लिए लो मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए व्यूअर्स, इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसका कवर हटाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस स्टेज पर भी थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मगर मैं इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँगी कि साइडों से इसका और ऑयल निकल आए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, इसका ऑयल साइडों से निकल आया। अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको कोयले का दम दे दिया है। 4 से 5 मिनट का मैंने इसको दम दिया है। इससे ज़्यादा व्यूअर्स दम मत दीजिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा गोश्त गल के हमारा तैयार हुआ है। कुकिंग विद ज़ुनैरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।